माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर के सम्मान में, स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर के सम्मान में करप्शन फ्री। तमाम सब जो लोग हैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले हम लोग आपके यहाँ पहुंचे हैं और हमारी जो प्रमुख मांग है वो प्रमुख मांग ये है कि 15 अगस्त से पहले 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को लेकर के तमाम स्वतंत्रता सेनानी एवं जितने भी शहीदों के परिवार हैं और जो देश के लिए जिन लोगों ने अच्छा प्रतिनिधित्व किया है, जो प्रतिभाशाली रहे हैं, उनको जहां जैसा मौका लगा उनको वैसे सम्मान दिया। लेकिन वहीं गौतम बुद्ध नगर और सभी जिलाधिकारियों को यह भी आदेश दिए गए कि जिन जिन जनपदों में स्वतंत्रता सेनानी हैं या उनकी धर्मपत्नी है या उनके पुत्र पोत्रे हैं, तो उन लोगों को ध्वजारोहण के समय बुला करके या किसी कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मान दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि गौतम बुद्ध नगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ऐसे ही कई परिवार जो है शहीदों के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बिलासपुर कस्बे के पास कनारसी गांव है जहां के चंदू सिंह गुजर थे और चंदू सिंह गुजर आजाद हिंद फौज का एक महत्वपूर्ण सिपाही थे। जब जापान में जय हिंद का नारा दिया गया तो उस समय वह जापान में के दिन 15 अगस्त 1999 को हुआ। उस पवित्र आत्मा का प्राण भी आजादी के दिन निकले, उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर जी की धर्मपत्नी विद्या देवी एवं उनके परिवार के लोगों को जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों यातनाएं एवं अपने आप को देश पर कुर्बान कर देश को आजादी दिलाई, लेकिन आजाद भारत में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिवारों को भूल जाते हैं, जो कि निंदनीय है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भारी रोष है और वहीं एक मांग यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंदू सिंह नागर जी के नाम से उनके गांव का मुख्य द्वार बनाया जाए और जो सिकंदराबाद गनकौर मार्ग है उसका नामकरण भी उनके नाम से किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और कि भाई हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस कोर टीम में वो रहे जब आजाद हिंद फौज का या जय हिंद का नारा जापान की भूमि से दिया गया। श्रीमान जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिस अधिकारी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित करने का कार्य दिया गया था, उनकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह तामपत्र भेंट किया। श्री चंदू सिंह पुत्र श्री मोटू सिंह बुलंदशहर, जब ये बुलंदशहर में जनपद बुलंदशहर में आया करता था और तामपत्र मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब से यहाँ ये जिलाधिकारी सहस अलवाई आए हैं, 3 वर्ष, लगभग 2-3 वर्ष से एक भी बार इस परिवार को न सम्मानित किया गया है, न उनके हालचाल, जबकि चंदू सिंह गुजर की धर्मपत्नी विद्या देवी अभी जीवित है और 109 साल लगभग उम्र है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि भाई कोई क्रांतिकारी की धर्मपत्नी अभी जीवित है। तो उनके आप सपुत्र भी हैं और इनके पुत्र जो है देश की भारतीय सेना में जो है देश की सेवा कर रहे हैं। तो एक पूरा वो चला आ रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब लोग देश की सेवा करेंगे। तो आज रोष इस बात का है कि भाई 15 अगस्त निकल गया, गणतंत्रता दिवस निकल गया, पिछले 3 वर्षों से जब यहाँ जिलाधिकारी बीएन सिंह थे तो उन्होंने उनको बुला करके सम्मानित भी किया और कई बार घर भी अधिकारियों को भेजते थे। लेकिन ऐसी यहाँ जिला प्रशासन निरंकुश कैसे हुआ कि उनको स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवारों की याद नहीं आई? क्या जिले में ये पता नहीं कि कितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं? मांग ये है, एक पत्र प्रधानमंत्री महोदय को है
इसको आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को पहुंचाना चाहते हैं। और एक पत्र जो है जिलाधिकारी महोदय के नाम से है। इसमें हमारी मांग ये है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। निवेदन यह गौतम बुद्ध नगर के धनकौर कस्बे के समीप गांव कनारसी निवासी स्वर्गीय श्री चंदू सिंह नागर जी ने देश को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज बनाई और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय चंदू सिंह नागर जी ने देश की आजादी की खातिर ब्रिटिश सरकार के अफसरों द्वारा दी गई अनेकों यातनाएं सहनी पड़ी। आजादी के दीवाने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंदू सिंह नागर जी आंदोलन के दौरान जापान, बर्मा एवं कई देशों में जेलों में बंद रहे। आजादी के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंदू सिंह नागर जी को तामपत्र से भी नवाजकर सम्मानित किया था। स्वतंत्रता सेनानी चंदू सिंह नागर जी के गांव के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की कहानियां सुनाया करते थे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के और कनारसी गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। यहाँ प्रदर्शन के रूप में जिलाधिकारी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित पत्र दिए हैं। पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि कनारसी गांव के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर के आंदोलन किया और इस देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री चंदू सिंह नागर जी को जो 15 अगस्त और गणतंत्रता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर पिछले लंबे समय से जो यहाँ के जिलाधिकारी थे या अन्य अधिकारी थे, वो गांव जाकर के उनकी धर्मपत्नी श्री विद्या देवी एवं परिजनों को सम्मानित करते थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से क्रांतिकारी चंदू सिंह नागर जी के परिवार और उनकी धर्मपत्नी को स्वतंत्रता एवं गणतंत्रता दिवस पर ये जिला प्रशासन और जिला अधिकारी भूल गए हैं कि यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की धर्मपत्नी और उनके परिजन हैं। इस बात को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन और ग्रामीणों में भारी रोष है। उस रोष को दर्ज करते हुए आज जिला मुख्यालय पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग की है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी उनके गांव जाएं, उनकी धर्मपत्नी को जिस तरीके से पिछले लगातार कई वर्षों से सम्मानित करते हुए आ रहे थे, उसी तरीके से उनको सम्मानित किया जाए। और ये कम बड़ी बात नहीं है कि देश की आजादी के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनको ताम पत्र देकर के जो है सम्मानित किया था और वह ताम पत्र भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो ये जो जिला प्रशासन का लापरवाह रवैया है, आप ताम पत्र देख सकते हैं कि इसमें स्वर्णिम अक्षरों में उनका चंदू सिंह नागर का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिला प्रशासन के लोग स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिवार को भूल जाते हैं। इसको लेकर के संगठन के लोगों में और ग्रामीणों में भारी रोष है। जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी है जिनको भी ये था, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। ये तो हमारा प्रधानमंत्री के नाम और दूसरा जिलाधिकारी के नाम, दोनों पत्रों को मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप बढ़िया अच्छे तरीके से जिलाधिकारी के सम्मुख भी रखेंगे और प्रधानमंत्री के पत्र को भी आप पहुंचवाएंगे। ठीक है सर। और ये लोगों में रोष है और